सुंदरवन जंगल में गुलाबो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। गुलाबो के घर के पास एक पड़ोसी रहती थी। उसका नाम था रज्जो। रज्जो के घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन रज्जो के घर में बहू, ओए बहू, क्या कर रही है? इधर आ मेरे पास। जब देखो ये मानुस सोती रहती है टांगे फैलाकर। इसे जरा सा भी शर्म नहीं है। घर में काम है या नहीं? क्या हुआ माँ जी, क्यों आप चिल्ला रही हो? अभी अभी तो यहाँ से गई थी अपने रूम में। क्या हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? टांगे फैलाकर सोइयो। चल जा जंगल में मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला। माँ जी, अभी अभी तो आपने भोजन किया था, इतनी जल्दी लग गई भूख? माँ जी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँगी जंगल। अगर आपको जोर से भूख लगी है तो किचन से लेकर के खा लें। थक गई बस झाड़ू बर्तन करने में ही? कल मोही काम ना करने का बहाना चाहिए, बहाना। मार मार करके अपाहिज बना दूंगी। मुझे पहचानती है कि नहीं? मैं तेरे रिश्ते में क्या लगती हूँ? अगर नहीं पहचानती है तो मुझे जान ले, मैं तेरी सास लगती हूँ, सास, समझी? कमबख्त, चल जा जंगल में भोजन के लिए, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, आप चिल्लाइए मत, मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में। गोलू जी, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर फातिमा जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मैं क्या करूं ऐसा जो मेरा परिवार खुशहाल रहे? माँ जी को जरा सी भी दया नहीं आती मुझे सताने में। गुलाबो आंटी हिंदू बहू को कितनी अच्छी से रखती है, एक मेरी सास है। मैं घर का सारा काम करती हूँ फिर भी मुझे सताया जाता है। मैं क्या करूँ ईश्वर, मैं क्या करूँ? मेरी सास को कब अकल आएगी? लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे तो भोजन ढूंढकर अभी लेकर ही जाना है। चल फातिमा, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। जंगल से भोजन ढूंढकर अपनी सासू माँ को दे दे, वरना तेरा जीना हराम करके रख देंगे। इतना बोलकर फातिमा जंगल की ओर चल पड़ती है। उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी फातिमा को जमीन पर कुछ भोजन दिखाई देती है। फिर वो तुरंत भोजन के पास आती है और भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। आ गई भोजन लेकर? तुझे मालूम था ना मुझे जोरों की भूख लगी है, फिर भी क्यों इतना लेट करके आई भोजन लाने में? बेशरम बहू। गोलू, अपनी पत्नी को समझा दे काम समय पर किया जाए, वरना मैं इसे बहुत पीटूंगी। पीट पीट करके जंगल में ले जाऊंगी। अब चल जा तुम सब, मुझे खाने दे भोजन। फिर रज्जो सबको डांटकर भगा देती है और खुद अकेले भोजन खाने लगती है। खाकर फिर से फातिमा को आवाज लगाती है। बहू, ओए बहू, चल इधर आ। जब देखो इसे नींद आने लगती है, कमबख्त कहीं की। फिर फातिमा आती है, साथ में गोलू और बच्चे भी आते हैं। बहू, खेत में जा और हमारे लिए टमाटर तोड़ करके ला। आज मुझे टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। जंगल का भोजन खा खा करके मेरे मुंह के स्वाद चली गई है। चल जा जा खेत में जा और लाल लाल टमाटर तोड़ करके ला। माँ, तुम कब से फातिमा को दौड़ा रही हो? अब उसे आराम करने दो। जब देखो उसे कुछ ना कुछ काम दे रही हो। और वैसे भी अभी अभी तो तुम भोजन खाई हो, इतनी जल्दी भूख लग गई? माँ, अब बस करो फातिमा को परेशान करना। क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? दूसरे घर की बेटी को छोड़ दो माँ, तड़पाना छोड़ दो। तू चुप कर, बीबी के गुलाम बनना छोड़ दे और अपनी माँ के चमचे बन जा, ज्यादा फायदा रहेगा। समझा बेटा? वरना तू बहुत पछताएगा। चल अब अपने बीबी को खेत में भेज। और हाँ, मैं इसे ब्याह करके आराम करने के लिए नहीं लेकर के आई हूँ, काम कराने के लिए। समझा तू बेटा? बीबी के गुलाम बनेगा, बीबी के, अपनी माँ के चमचे नहीं बन सकता है। माँ जी, ऐसी हरकत आप ना करें, मुझे इतना ना सताएं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। जब मुझे आराम मिल जाएगी तो मैं खुद काम करने लगूंगी। तू जाती है कि नहीं टमाटर तोड़ने? कि दिखाओ मैं सासगिरी? कमबख्त कहीं की, बहाना ढूंढते, बहाना काम ना करने का।
फिर फातिमा खेत में चली जाती है। इधर गुलाबो बोलती है, बेटा अनमोल, इस घर में तू अच्छे से रहना। तुझे इस घर में कोई डर नहीं है बेटा। और हाँ, और ना ही अपने आप को अकेला समझना। बेफिक्र होकर के रहना और कुछ भी हो तो मुझे बताना। माँ, आप जैसी सास हो तो किस बात की डर। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैं एक हिंदू बहू हूँ, फिर भी आप मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, आप हर जन्म में मेरी सास रहें। बेटा अनमोल, अगर मैं तुमसे जलन रखने लगूंगी तो ये हमारा छोटा सा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर जंगल की सारी पक्षियाँ हंसेंगे और मज़े लेंगे। और हाँ बेटा, किसी की बातों में तुम नहीं आना, वरना हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। माँ, मैं जंगल से भोजन लाने जा रही हूँ, आप घर पे रुकें। बेटा अनमोल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जंगल से भोजन लेकर के आ जा रही हूँ, तुम आराम करो घर पर। बेटा चांद, अनमोल का ध्यान रखना, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है माँ, तुम जाओ जंगल, मैं अनमोल का ध्यान रखूंगा। फिर गुलाबो जंगल की ओर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र फातिमा पर पड़ती है। फिर गुलाबो तुरंत फातिमा के पास जाती है। फातिमा बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी सासू माँ मुझे बहुत सताती है, बहुत ज़्यादा। घर का सारा काम भी कर लेती हूँ, फिर भी न जाने मेरे पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। न जाने ऐसी सास क्यों दुनिया में जन्म लेते हैं। इन लोगों के दिल में इतनी जलन किस वजह से रहती है। मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। गुलाब फातिमा बेटी, सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र रखो। गुलाबो आंटी, आप अपनी हिंदू बहू को कितनी अच्छी से रखी हो। मैं मुस्लिम होकर के भी मेरी सास नाक में दम करके रखी है। गुलाबो आंटी, आप जैसी सास सब बहू को मिले। फातिमा बेटी, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं चलती हूँ, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके लिए जंगल जा रही हूँ भोजन के लिए। अपना ध्यान रखना बेटा। इतना बोलकर गुलाबो जंगल की ओर चली जाती है। फातिमा भी टमाटर लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कलमुही, कहाँ मर गई थी? टमाटर लाने में इतनी देर कर दी, तुझे डर नहीं है मुझसे? माँ जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया? क्यों मुझ पर इतना हर समय चिल्लाती रहती हो? क्या मुझे दुख नहीं होता? माँ जी, मुझे सताना छोड़ दीजिए। क्यों ना हम सब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारें। चुप कर कामचोर, तुम्हारी ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। और हाँ, आंखें नीचे करके मुझसे बात किया करो, वरना आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगी। गोटियां, समझी? चल हट, मैं जा रही हूँ गुलाबो घर। तुम्हारा शक्ल देखकर ही मेरा खून खौलने लगता है। इतना बोलकर रज्जो गुलाबो घर चली जाती है। अनमोल बेटा, तेरी सास कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी जी, मेरी सास मेरे लिए जंगल गई है भोजन के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए जंगल गई है? वो भी तुम्हारे लिए भोजन लेने? रज्जो अनमोल से बातें कर रहे थे, तभी उधर से गुलाबो भोजन लेकर के आ जाती है। अरे गुलाबो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी बहू के लिए जंगल गई थी भोजन के लिए? तुम्हारे हिंदू बहू नया लॉन्च किया है क्या सास से काम करवाने के लिए? अच्छा है, करते रहो गुलामी अपनी बहू की। मैं तो अपनी बहू को पैर की उंगलियों पर नचा रही हूँ। रज्जो, अपनी तरह मुझे मत समझो। बस बहू पर अत्याचार करना और उसे तड़पाना ही तुझे आता है, इसके सिवा और क्या आता है तुम्हें? मैं तो बोल रही हूँ, अपनी बहू को सताना छोड़ दे, समझी? और सीधा रास्ता चल, इतने भी क्या घमंड है? हाँ आंटी जी, ये सब करने से क्या होगा? मेरी माँ जी मुझ पर कभी भी अत्याचार नहीं की है। मेरी माँ जी मुझे बहुत मानती है। आप भी
फातिमा को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि उसे रोना ना पड़े। और हाँ, ये सब करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। अगर मिलजुल करके रहेंगी आप तो जंगल की सारी पक्षियाँ अच्छी। ये सब देखकर रज्जो सोचने लगती है। बहू सास में कितनी मोहब्बत है, एक दूसरे का सहारा है। एक गुलाबो कितनी अच्छी है, अपने बहू पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करती है। एक मैं हूँ, अपने बहू को परेशान करने के लिए बहाना ढूंढती रहती हूँ। अब मैं भी अपनी बहू को अच्छे से रखूँगी और उससे मिलजुल करके रहूँगी। रज्जो, कहाँ खो गई हो इतनी गहराई में? कहीं नहीं गुलाबो, ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। तुम्हारा धन्यवाद गुलाबो, मुझे नया रास्ता दिखाने का। फिर रज्जो अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। फातिमा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तुझे सताई हूँ। अभी मैं गुलाबो के घर गई थी, मैंने देखा गुलाबो अपनी बहू को एक बेटी की तरह रखी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर न जाने कितना अत्याचार की हूँ। अगर कभी मुझे अपनी माँ की तरह समझी होगी, मुझे तुम अपनी माँ समझकर मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको समझ में आ गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेटा, अब मैं तुम पर कभी अत्याचार नहीं करूँगी, एक बेटी की तरह रखूँगी और तुझे हर चीज़ दूँगी। हाँ माँ जी, अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी से रहने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुलाबो अपने बेटे गोलू के साथ रहती थी। गुलाबो बहुत ज्यादा गरीब थी। अपने बेटे गोलू को एक समय भोजन खिलाने के लिए गुलाबो को सोचना पड़ता है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। माँ, भोजन दे दो ना मुझे। गोलू बेटा, थोड़ी बर्दाश्त कर ले, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते, हम सबको अच्छे से रखते, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था हम अच्छे से रहें। खैर, पुरानी बातों को भूलकर हम दोनों को आगे बढ़ना होगा, वरना हम जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। गोलू बेटा, तुझे भूख लगी है ना? मैं अभी आती हूँ रज्जू आंटी से भोजन मांगकर, फिर तुम भर पेट भोजन खाना। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना भोजन लेकर, मैं इंतजार करूँगा बेसब्री से। फिर गुलाबो अपने पड़ोस रज्जो के घर भोजन मांगने जाती है। रज्जो बहन, थोड़ा मुझे भोजन दे दो, मेरा बेटा गोलू भूखा है, अगर वो भोजन खा लेगा तो उसे जान में जान आ जाएगी। अरे कलमोही, मैं तुझे क्या हर दिन भोजन दूं? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? भोजन मांगने आ जाती है मुंह उठाकर। तेरा बेटा भूखा है तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से, वरना बेइज्जती करके बाहर निकालूंगी। भिखारन कहीं के, जब देखो भोजन मांगने आ जाती है, लगता है मुफ्त का भोजन है हमारे घर। राजू बहन, ऐसा मत करो, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भोजन मांगने आई हूँ, मैं तो भूखे रह जाऊंगी, मुझ पे रहम करो। राजू बहन, मुझ पे रहम करो, थोड़ी सी मुझे भोजन दे दो। भागती कि मैं तुझे सिखाऊं सबक, चल भाग यहाँ से। फिर गुलाबो मस्तानी के घर जाती है। मस्तानी बहन, मुझे भोजन दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, अगर भोजन दे दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भिखारन, मेरे घर का रास्ता आखिर में तुझे पता चले गया ना? कान खोल करके अच्छी तरह से सुन ले, मैं तुझे भोजन बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चल भाग यहाँ से। कम वक्त कहीं की आज जाती है भोजन मांगने। फिर गुलाबो बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, मैं बहुत उम्मीद लगा कर आई हूँ तुम्हारे पास, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। बुलबुल बहन, ना मत बोलना, बहुत उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुझे अभी भोजन ला करके देती हूँ, अपने बच्चे को खिला देना।
फिर बुलबुल भोजन लाने किचन में जाती है और भोजन लाकर देती है। ये ले बासी भोजन मेरे फ्रिज में 1 हफ्ते से पड़ा था, जाओ अपने बेटे को खिला देना। बुलबुल बहन, बासी भोजन? क्या आज का भोजन खत्म हो गया है? भिखारन लोग के बासी जूठा भोजन दिया जाता है, तुझे इतने भी अक्ल नहीं है? चल जा यहाँ से, बड़ा आई ताजा भोजन खाने वाली भिखारन कहीं के। फिर गुलाबो चुपचाप वहाँ से बासी भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। माँ, भोजन मिल गया, अब मैं खाता हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतना बोलकर गोलू जल्दी जल्दी भोजन खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद भोजन खा लेता है। फिर रात हो जाती है। गोलू बेटा चल सो जा, रात हो गई है। फिर गोलू सो जाता है, लेकिन गुलाबो जगी रहती है और सोचती है, अभी तो मैं अपने बेटे को भोजन खिला दी, लेकिन कल कहाँ से ला कर दूंगी? ये सब पड़ोसन कितनी बदमाश हैं, भोजन मांगने जाती हूँ तो कितनी बातें सुनाती हैं। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा ताकि मैं अपने बच्चे को कामयाब बना सकूं। गुलाबो की इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। माँ, मुझे भोजन दे दो ना, फिर से मुझे भूख लग गई। बेटा गोलू, मैं इस बार जंगल जाती हूँ भोजन ढूंढने, तुम अच्छे से रहना घर पर। इतना बोलकर गुलाबो जंगल चली जाती है। उड़ते उड़ते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन गुलाबो को एक भी दाना नहीं मिलता है। फिर गुलाबो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे के लिए कहां से भोजन ढूंढूं? इस जंगल में भोजन ढूंढ ढूंढ करके थक गई हूं, मुझे रास्ता दिखा ईश्वर, रास्ता दिखा। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से बिल्लो रानी और भोला गुलाबो के पास आते हैं। बहन जी, क्या हुआ आपको? क्यों इतनी आप परेशान हो? अगर आप मुझे अपनी परेशानियां बताएंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ बहन जी, हम एनजीओ वाले हैं जो मुसीबत में हमारी टीम उन लोगों की मदद करती है। आप अपना दुख बताएं ताकि आपकी मदद कर सकूं। बहन जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी पड़ोसी हमें मदद नहीं करती है, न जाने कितनी बातें सुना देती है। जब मदद के लिए जाती हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन मुझे यहाँ एक भी दाना नहीं मिल रहा। अच्छा, आप ये बताएं, आपका बेटा स्कूल जाता है? नहीं भैया, हमारी इतनी औकात नहीं है मैं अपने बेटे को स्कूल भेजूं। हमें तो एक समय का भोजन मिल जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। मैं तो बहुत गरीब हूँ, कहाँ से अपने बेटे को स्कूल में डलवाऊंगी? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम एनजीओ वाले ने मिलकर एक सरकारी स्कूल खोला है। उस स्कूल में अमीर गरीब सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आप बुरा ना माने तो अपने बेटे को मेरे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और हाँ, सारी पढ़ाई फ्री रहेगी, आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बहन जी, हमारा काम गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हाँ, हमारे स्कूल में खाना भी मिलता है, वो भी फ्री में। अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छा है। अब हमारे बेटे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारा बेटा घर पर है, उसे ले जाएं। बहन जी, एक और अच्छी बात है, हमारा सिलाई सेंटर है। अगर आपको सिलाई आती है तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सिलाई नहीं आती होगी तो फिर भी हमारे यहाँ सिलाई सीखते हैं। फिर सीखकर आप पैसे कमा सकते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। नहीं बहन जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छी से आती है, ये काम मैं ज़रूर करूँगी। आप मेरे घर चलें, मेरे बेटे को एडमिशन ले लें। बहन जी, क्या मेरा बेटा डेली घर आ जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, तब चलें। फिर गुलाबो दोनों पक्षियों को लेकर अपने घर जाती है। गोलू बेटा, तू पढ़ने के लिए बोलता था ना? बेटा देख, ये सब एनजीओ से आए हैं हमारी मदद करने। बेटा गोलू, अब तू हर दिन स्कूल जाएगा। क्या माँ, मैं स्कूल जाऊँगा? मैं पढ़ूँगा?
ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है माँ। मैं पढ़ाई करूँगा। ये बल्ले बल्ले। और तो और बेटा, मुझे काम भी मिल गया है। अब मैं सिलाई करके घर का राशन पानी लाऊंगी। माँ, ये काम क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना माँ, तुम्हें सिलाई करने से धुंधला दिखाई देने लगता है। माँ, सिलाई मत करो। अब मैं पढ़ने लगा हूँ ना, मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा पक्षी बनूंगा। फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, ये काम मुझे करना ही होगा, तभी तो घर का राशन पानी आएगा। बहन जी, आप मेरे बेटे को एडमिशन करा दें, ये कल से स्कूल जाएगा। ठीक है, आप घर पर रुकें, एडमिशन कराकर आपके बेटे को घर पहुंचा दूंगी। चलो गोलू बेटा हमारे साथ। फिर बिल्लो रानी अपने साथ गोलू को ले जाती है। इधर गुलाबो सोचती है, टीचर जी, मैं चॉकलेट खाऊंगा। गुलाबो अपने आप से बातें कर रही थी, तभी गोलू एडमिशन कराकर आ जाता है। गुलाबो जी, आपके बेटे का नाम एडमिशन हो गया है, कल से इसे भेज दीजिएगा स्कूल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। और हाँ, आप भी आ जाइएगा सिलाई सेंटर। इतना बोलकर बिल्लो रानी चली जाती है। फिर रात हो जाती है। चल बेटा सो जा, कल से तुझे स्कूल जानी है। और हाँ बेटा, मन लगा करके पढ़ाई करना और अच्छा बच्चा बनना। फिर दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिन हो जाती है। चल बेटा स्कूल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। फिर गुलाबो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। गोलू को छोड़कर फिर वो सिलाई सेंटर चली जाती है। दिन इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन गोलू की टीचर 100 रुपए दिखाकर सारे बच्चों से 100 रुपए के बारे में पूछा। बच्चों, अगर मैं आप लोग को 100 रुपया दूंगा तो आप सब क्या करोगे? टीचर जी, मैं 100 रुपये का नारियल पानी पी जाऊंगा। तभी गोलू बोलता है, टीचर जी, अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मे लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरी माँ को कम दिखाई देता है। बेटा, वो तो तुम्हारे पापा भी तुम्हारी माँ के लिए चश्मा लेकर के आ जाएंगे। तभी गोलू उदास होकर बोलता है, टीचर जी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, फिर वो कैसे लाएंगे मेरी माँ का चश्मा? इसलिए मुझे ही लाना होगा। गोलू की बात सुनकर टीचर चुप हो जाता है और सोचता है, ये गोलू सब बच्चों से अलग है, ये बड़ों जैसा सोचता है। टीचर जी, आप क्या सोच रहे हो? टीचर जी, आप दोगे ना मुझे पैसे? मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है जब वो सिलाई करती है तो। बेटा, मैं जरूर दूंगा पैसा। और हाँ, ये पैसा मैं तुझे उधार दे रहा हूँ, 100 रुपया। तू बड़ा हो जाएगा तो तब मुझे वापस कर देना। और हाँ गोलू, तू पढ़ लिख कर बड़ा पोस्ट पर जाना। और हाँ, पैसा देना मुझे भूल मत जाना। तू पढ़ लिख करके बड़ा पक्षी बन, ताकि जलन। टीचर गोलू को पैसा दे देता है। उस दिन से गोलू मन लगा करके पढ़ता है। दिन इसी तरह गुजरता जाता है। एक दिन गोलू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनकर अपने क्लास में आता है अपने टीचर से मिलने। टीचर जी, आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ गोलू, जो आप मुझे 100 रुपये दिए थे, उसी का कर्ज चुकाने आया हूँ। अरे बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, तुझे याद थी 100 रुपए वाली बात? टीचर जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। टीचर जी, मैं आपके लिए चश्मा लेकर के आया हूँ, बड़े प्यार से।